इंसाफी साहब, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा, इक़्तिदार की जंग में दो आईनी ओहदेदार आमने सामने आ चुके हैं। ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा? देखिए, मामला तो ज़ाहिर है बेहतरी की तरफ नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा और सदर पाकिस्तान वाकई वफाक पाकिस्तान की नुमाइंदगी की बजाय एक पार्टी की नुमाइंदगी करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे बात हुई है ग़ुलाम इसहाक़ खान की, सरदार फ़ारूक लगारी की। मैं तो उनकी बात ही नहीं करूँगा। ये सदर साहब का किरदार तो ममनून हुसैन मरहूम और जस्टिस रफ़ीक तारड़ से भी ज़्यादा सियासी और ज़्यादा गया गुज़रा, इसलिए हाज भी कि वो कभी कभार जाते उम्रा जाते और अपने कायद से मशावरत करते। और यहाँ पे तो हमने देखा है कि सदर साहब जो है, जब भी इमरान खान साहब मुश्किल में होते हैं तो फ़ौरन ज़मान पार्क पहुंच जाते हैं और उनके साथ जो उनकी मुशावरती एक अमल है तो होना तो ये चाहिए ताकि इमरान खान से भी वो मुशावरत करते, फिर वज़ीर-ए-आज़म से भी उसी तसलसल में कोई मुशावरत की जाती, कोई और सियासी जमातें जो है उनको भी वो बुलाते। वफाक की जो असल ज़िम्मेदारी उनके सर आयद है वो उस पर करते। अब एक स्पेसिफ़िक बात उन्होंने नहीं की है। अगर ख़त का मुताला किया जाए तो उन्होंने सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं की है, उसमें बहुत सारे जेन्युइन मसाइल की निशानदही की गई है। पूरे जो वफाक से रिलेटेड कई मसाइल है, मीडिया के मसाइल है, इंसानी हुकूक के मसाइल है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के मसाइल है, अदालती फ़ैसलों के नतीजे में पैदा शुदा सूरत हाल का मसाइल है। उन तमाम चीज़ों को निशानदेही है और उसके जवाब में फिर जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ख़त तहरीर किया है तो उन्होंने भी उसी तसलसल में जवाबात दिए हैं और अपनी पोजीशन वाज़े करने की कोशिश की है। और ज़ाहिर है दोनों तरफ से सियासत ही खेली गई है। सदर का मकसद था कि हुकूमत को नीचा दिखाना था और वज़ीर-ए-आज़म का मकसद यही है कि वो सदर के किरदार को मज़ीद मुतनाज़ा बनाते। तो ये कोई आईनी लड़ाई नहीं है। पहले भी आपको प्रोग्राम में अर्ज़ कर चुका हूँ कि सियासी जंग है और इसमें फ़रीक़ैन को जो मौका मिलता है वो मौका वो हाथ से नहीं जाने देते। और इस प्रोग्राम में अक्सर ज़िक्र होता है कि 2008 और 2013 में भी जो लाइन ऑर्डर की सिचुएशन थी वो ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं थी और फिर भी इंतखाबात हुए, बिल्कुल हुए। इत्तेफाकन इन दो इंतखाबात जो थे इनको कवर करने का मुझे मौका मिला। आप देखें कि इसका बेनिफिशरी कौन सी सियासी जमात पर हुई। जो 2008 के इलेक्शन हुए उस पर देखें MMA और मजहबी जमातों को तालिबान ने निशाना बनाया और फ़ायदा जिस किसी को मिला वो आपके सामने है। और 2013 में भी ANP को जो सबसे बड़ी, मैं अगर खैबर पुख्तूनख्वा की ख़त तक बात करूँ, जो बिल्कुल वाज़े इशारे जिस इस वक्त जो PTI के हवाले से है कि वो एक मकबूल जमात है मुल्क की, तो सूबे के वो एक मकबूल जमात थी लेकिन उनके लीडरों को चुन चुन के मारा गया और PTI को मौका फराहम किया गया और PTI जो है एक जीत के साथ और एक पूरे इंजीनियरिंग के साथ वो बेनिफिशरी वो जमात ठहरी। तो इस वक्त ये तमाम सूरत हाल तमाम सियासी जमातों के सामने है। तो उस हालात का इन हालात से मुआवजा अगर हम करेंगे तो फिर उन वाक़यात को भी जहन में हमें रखना होगा। ठीक है, सूरत हाल सबके सामने